जैसे कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए देखते हैं इस वचन की सामर्थ्य ने किस तरह से इनके जीवन में काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गिरजेश है। मैं उत्तराखंड देहरादून की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 10 जुलाई 1988 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मेरा परिवार खूब अच्छे से हम लोग रह रहे थे। खुशहाल था मेरा परिवार। 2 महीने तक हम खूब अच्छे से थे। उसके बाद 2 महीने के बाद मैं एक दिन सो के उठी तो हमारे दरवाजे के आगे गेट पे खून का भंडा हुआ कपड़ा रखा हुआ था, पड़ा हुआ था मतलब। तो मैं उसको टप गई। मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या है, क्या चीज़ नहीं है। जब वही कपड़ा मेरी सासू माँ ने देखा तो उन्होंने बोला कि ये तो किसी का जादू टोना करा हुआ है, ये ऐसा सादा कपड़ा नहीं है और तुम इसको टापे तो नहीं। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो इसको टापी थी। उसके बाद हमारे घर में फिर दुष्ट आत्माओं के अटैक होने लग गए। उस जादू टोने के बाद में मेरा शरीर फिजिकली मैं बीमार रहने लग गई। ऐसी समय बीतता गया। जब जादू टोने को 8-10 महीने हुए तो मेरे 24-25 साल के मेरे देवर थे, वो बाहर गए। उनकी वहाँ पर खून की उल्टी हुई और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। मेरे देवर की मौत को 1 हफ्ता हुआ, तब हमारे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटा जब 1 साल का होता है, फिर अगस्त में हम बाजार जा रहे थे तो बाजार जाते हुए रास्ते में दुष्ट आत्मा ने मेरे ननद के रूप में मेरे से बच्चा गोद से लिया और मैंने अपना बच्चा उनकी गोद में दे दिया। तो इतने में वो दुष्ट आत्मा गायब हो गई और मेरा बच्चा नीचे गिर गया गोद से सड़क पे। तो जब दुष्ट आत्मा गायब हो गई तो मैं एकदम से चौंकी। तो उसके बाद में बच्चे को भी खून की उल्टी हुई, उसकी भी डेथ हो गई। फिर हमारे घर में डेथ स्पिरिट काम करने लग गई। उसके बाद 9 सदस्यों की हमारे घर में खून की उल्टियों के द्वारा डेथ हुई। मेरे बेटे की डेथ के बाद मेरे ननद की डेथ हुई, मेरे ददिया ससुर की डेथ हुई, मेरे ससुर जी की डेथ हुई और फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। फिर मेरे मम्मी की डेथ हुई, फिर मेरे पापा की डेथ हुई, फिर मेरी 2 साल की बेटी थी उसकी डेथ हुई। सबकी खून की उल्टियों के द्वारा डेथ हुई। मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद सेम अटैक मेरे पे होने लग गए। मैं सदमे में चली गई। मैं दिन भर रोती रहती थी, मेरे को कुछ भी नहीं सूझता था। वही सेम अटैक मेरे पे होने लग गए। मेरे साथ दुष्ट आत्मा गलत रिलेशन बनाती थी। मेरी बॉडी पर नील पड़े होते थे। मेरे को पानी दिखाई देता था, सांप दिखाई देते थे और काली परछाई दिखाई देती थी। मेरा पीछा करती थी। जब मैं बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी तो मेरा पीछा करती थी काली परछाई। रोटी बनाते समय मेरी काली परछाई मेरा पीछा करती थी। मुझे बहुत डर लगता था। सोते समय मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा कोई गला दबा रहा हो। मेरी छाती पे बैठ जाती थी, मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकलने देती थी। इसी वजह से मैं बहुत सहमी और डरी रहती थी। मैं घर में अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सपने में मुझे बहुत गहराई वाला पानी दिखाई देता था और ऐसा लगता था कि मुझे कोई चीज़ ऊंचाई पे लेके जा रही है और गहराई वाले पानी में फेंक देगी, पटक देगी। दुष्ट आत्माएं मुझे जेंट्स के रूप में खुली आंखों से दिखाई देते थे और मेरे नाम लेके बुलाती थी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। जब मुझे खेल आती थी तो मैं अपने होश में नहीं रहती थी। मुझे कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। मैं अपने बच्चों की बहुत पिटाई करती थी। मैं अपने बच्चों को बहुत मारती थी। फिर मैं बीमार रहने लग गई। मेरे को कभी अस्थमा, कभी टाइफाइड, कभी बवासीर और उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को अभी खून की उल्टी होएगी और मेरी डेथ हो जाएगी। हमारे घर में 9 सदस्यों की डेथ पहले हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि 10वीं डेथ मेरी होगी। तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी और डरी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब 10वां बारी मेरी है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं खुद ही सुसाइड कर लूँ। तो मैंने एक बार चूहे मारने की दवाई खाई और अपनी आप भी मरने की कोशिश करी। फिर मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरे को कोई सुध बुध नहीं रहती थी। मैं बच्चों को बहुत मारती थी, पीटती थी और उनको खाना पीना कुछ भी नहीं देती थी और अपने आप में रोती रहती थी। अपने आप में अकेले में खूब बातें करती रहती थी। पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं समझ में आता था। जब मेरे पति की डेथ हो गई तो लोग मुझे ताने मारते थे कि यही अभागन है, अपने पति को भी खा गई। उनके ये शब्द सुनकर मेरी 2 छोटी बेटियां थी और अपने आप भी मेरे को ऐसा लगता था कि या ट्रेन के नीचे आ जाऊं या पानी में कूद करके अपनी जान दे दूं और अपनी बच्चियों के साथ
एक दिन मैं ऐसी उदास बैठी हुई थी, जैसे मैंने अपना फ़ोन ऑन करा तो यूट्यूब पे खामरा चर्च की मीटिंग चल रही थी। तो मैंने उसको देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत शांति मिली। तो मैं रोज़ उस मीटिंग को रोज़ देखने लग गई। फिर खामरा चर्च में पहली बार हम 14 जनवरी 2021 में आए। फिर मैं लगातार खामरा चर्च आती रही। 28 फरवरी 2021 प्रभु के दास ने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की। सिर पे तेल वाला चंगा किया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सिर पे तेल वाला चंगा किया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सिर पे तेल वाला चंगा किया। फिर उसी समय मेरे को पवित्र आत्मा ने छुआ। मेरे को ऐसा लगा मेरे शरीर में से कुछ निकल के गया है। अब मैं और मेरा घराना उस लेहन के बाद अब बिल्कुल उस डेथ स्पिरिट से आज़ाद हैं। अब हमारे घर में कोई भी डेथ नहीं हुई। उस दिन के बाद हम 3.5 साल से बिल्कुल आज़ाद हैं। फिर जब अगस्त का महीना आने वाला रहता था तो हमें पहले से डर लगता था कि अब क्या पता किसकी बारी आ जाए। अब ऐसा कोई भी डर नहीं है डेथ स्पिरिट की, ना ही कोई अब डेथ हुई। नहीं, अब बहुत अच्छा माहौल है। अब मैं और मेरा परिवार बहुत खुशी से है। अब ना ही मुझे कोई गलत सपने आते हैं, ना ही मुझे कोई काला साया दिखाई देता है, ना ही कोई मुझे अब बीमारी है। मैं उन सभी चीज़ों से आज़ाद हो चुकी हूँ। ना मुझे कोई खेल आती है, ना ही मैं डिप्रेशन में हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने घर का काम मैं खुद करती हूँ। अब मेरे को कोई भी बीमारी नहीं है, ना थायराइड, ना अस्थमा, ना टाइफाइड, ना गठिया, ना बवासीर। मैं इन सारी बीमारियों से आज़ाद हूँ। मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि इस प्रभु में आओ और प्रभु में बने रहो। जैसे मैं आज़ाद हुई हूँ इन दुष्ट आत्माओं से, जादू टोना से, वैसे आप लोग भी किसी भी चीज़, किसी भी बीमारी से, किसी भी दुष्ट आत्माओं के अटैक से अगर ग्रस्त हैं तो परमेश्वर आपको भी आज़ाद करेगा। मैं इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास जी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जैसे कि पहला शमूएल 1:17 में लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। यह वचन इनके जीवन में पूरा हुआ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम किरण है। मैं हिसार हरियाणा की रहने वाली हूँ और आज मैं आप सबसे अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही शेयर करने जा रही हूँ। मेरी गवाही कुछ इस तरीके से है। 2008 में मेरी मैरिज हुई और 2009 में मेरे बेबी बॉय का जन्म हुआ। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने 2018 में सोचा कि हमारे एक और बेबी होना चाहिए। इसलिए जब हमने 2018 में बेबी प्लानिंग स्टार्ट की तो अक्टूबर 2018 में मैं प्रेग्नेंट हुई। जब प्रेगनेंसी के 10 दिन हुए तो 10 दिनों के बाद ही मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और जब हॉस्पिटल हम गए तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था। मैं उस प्रेगनेंसी को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, लेकिन जब वो मिसकैरेज हुआ तो उसको सुन के मेरा एकदम से मूड बहुत अपसेट हुआ, क्योंकि लॉन्ग टाइम के बाद जब मुझे प्रेगनेंसी प्लान हुई थी तो मिसकैरेज की वजह से वो सारी प्लानिंग एकदम से ख़राब हो गई और हम दोनों का मूड काफ़ी अपसेट हुआ उस वजह से। लेकिन हमने ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट किया। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है, तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन को लेना स्टार्ट किया और हमारा ट्रीटमेंट चालू किया। ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। उस वक्त जब मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए इस चीज़ को लेकर। डॉक्टर्स के पास काफ़ी ट्रीटमेंट लिया इस चीज़ को लेके, लेकिन फिर भी हमें कुछ सक्सेस नहीं मिली। और काफ़ी ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब सक्सेस नहीं मिली तो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने लगे। हमारा मैरिटल रिलेशन भी इस वजह से बहुत ज़्यादा
अपसेट हो गया था कि हम दोनों बिल्कुल सेपरेट एक किस्म से हो गए थे, कि हम दोनों की हर वक्त चिड़चिड़ा मूड रहता था, अभी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। हर छोटी छोटी बात पे हमारी लड़ाई झगड़ा होने स्टार्ट हो गया था, कि हमारे घर का माहौल इस वजह से बिल्कुल ख़राब हो गया था। लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड का काम है, उनके फ्रेंड्स उनको मोस्टली इस बात को लेके पूछते थे कि इतना लॉन्ग टाइम हो गया, तुम्हारा दूसरा बेबी कब प्लान होगा। और इस वजह से जब भी वो घर पे आते थे तो मोस्टली इस बात को लेके वो मुझसे डिस्कस करते थे कि हाँ भी मेरे फ्रेंड्स बार बार मुझे इस बात को लेके पूछते हैं कि बेबी कब करोगे। तो इस वजह से हम दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेरे हस्बैंड को किसी ने सजेस्ट किया कि आप बेबी गोद क्यों नहीं लेते हो, यहाँ तक कि मेरे फैमिली मेम्बर्स तक ने हमें ये सजेस्ट कर दिया था कि आप बेबी गोद ले लीजिए। और जब हमने बेबी गोद लेने की सोची तो जब हमने वहाँ पे प्रोसीजर पता किया तो उन्होंने 1.5 साल का प्रोसीजर हमें बताया। जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, उस चीज़ को लेके मैं इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई कि मेरे साथ साथ मेरा पूरा घराना उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, क्योंकि हमारे घर का पूरा माहौल उस वजह से ख़राब हो चुका था। कंटिन्यू मैंने 2 साल ट्रीटमेंट करवाया, 2 साल डॉक्टरों से दवाइयाँ खाई, 2 डॉक्टर्स भी चेंज किए, लेकिन उनसे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। उल्टा उन मेडिसिन ने मेरी और तबीयत ख़राब कर दी, इसलिए मैंने वो मेडिसिन भी खाना बंद कर दिया। इसलिए मैंने अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखा। मैं लगातार खामरा चर्च से जुड़ी हुई थी और मेरा विश्वास परमेश्वर पर लगातार बना हुआ था। जैसे परमेश्वर के दास घोषणाएं करते थे बेबी ब्लेसिंग की, मैंने बहुत सारी गवाहियाँ वहाँ पर देखी थी और मैं उनको अपने लिए रिसीव करती थी। और जब मैं उन्हें रिसीव करती थी विश्वास के साथ, तो मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ता था। 25 फरवरी 2021 को जब मैं खामरा चर्च में आई, उस दिन परमेश्वर के दास ने सबको पुलपिट पे आने के लिए बोला। और जब मैं भी विश्वास के साथ उस पुलपिट पे गई, आपने एक ही बात को मन में मनन करना है कि मैं उस पहाड़ पे चढ़ रहा हूं, उस मुसीबत के, उस बीमारी के पहाड़ को चढ़ के खत्म कर रहा हूं। और आपने ये इमेजिन करना है कि मैं टेस्टिमनी देने के लिए पुलपिट पे जा रहा हूं। जब मैं पुलपिट पे गई तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और मैं विश्वास के साथ भरकर अपने घर वापस गई। ठीक 1 महीने के बाद मैंने जब चेक किया तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। जब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो जब मैंने अपने हस्बैंड के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर किया तो वो सच में परमेश्वर के इस अद्भुत सामर्थ्य को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए, क्योंकि जो हम इतने लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रहे थे वो परमेश्वर ने सिर्फ एक टच के साथ पॉसिबल कर दिया। और इसके साथ इस गवाही को देखकर मैं और मेरा पूरा घराना बहुत अद्भुत रीति के साथ आनंदित हुए। फिर 19 नवंबर 2021 को परमेश्वर ने मुझे हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैं और मेरा घराना इस वक्त अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा आनंदित हैं। और मैं परमेश्वर के लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग परमेश्वर से जुड़े हुए हैं वो परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो इम्पॉसिबल कामों को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। और अब इस ब्लेसिंग के बाद मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ। इसके बाद मेरी मैरिटल लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर है और मैं परमेश्वर का इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए और मेरी लाइफ को फिर से नया करने के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस बड़ी आशीष के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह।